ये ऑटोमेटिकली डबल नहीं होती इनकम। पहले आती है मानसिकता, जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वो है। तो पहले आती है मानसिकता, और मेन प्रॉब्लम वहीं पर शुरू होती है। मानसिकता ही नहीं होती हमारे पास में। हमने जो शैतान का झूठ है उसको स्वीकार लिया है कि तू इतना ही है, तू इतना ही रहेगा, यही तू सब कुछ है, इतनी तनख्वाह तेरे को मिलेगी, इसमें अपना गुजारा कर ले। हमारा मकसद अमीरी नहीं हो सकता कि हमको अमीर बनना है, ये नहीं हो सकता मकसद परमेश्वर के पास में हमारे, और हमें परमेश्वर को लगातार खोजते रहना चाहिए उन मकसदों के लिए। और जब हम परमेश्वर के खोजी बन जाते हैं, जब हम स्वर्ग के राज्य को खोजते रहते हैं लगातार, तो कुछ चीजें हैं जो अपने आप जुड़ जाती हैं हमारे साथ में। और एक परमेश्वर की अमीरी, उसकी समझ जब हमें मिलती है, उसके सिद्धांत हम समझ जाते हैं, तो हम अमीरी में बढ़ना शुरू करते हैं। ये जो दुख तकलीफ का हो एक मौसम जो आता है हमारे जीवन में, वो एक मौसम होना चाहिए, आया और गया। लेकिन जो लगातार बना रहना चाहिए उसको कहते हैं अमीरी। ये लगातार बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी शिक्षा, हमारी परीक्षा नहीं होगी, हम गरीबी के माहौल से नहीं गुजरेंगे, सब तकलीफों से गुजरेंगे हम, लेकिन वो सिर्फ कुछ पल के लिए होगा। अगर बहुत समय तक हम एक ही समस्या में जी रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ सिद्धांत जो हम समझे नहीं है परमेश्वर के, और उनको समझना जरूरी है। तो मत्ती का 25:14 से लेकर 30, ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। ये तोड़ों का दृष्टांत है कि एक मनुष्य अपने संपत्ति, अपने नौकरों को, अपने सेवकों को दे करके जा रहा है, परदेश जा रहा है वो, और वो सौंप के गया उन लोगों को। सो ये थोड़ा सा समझ लेंगे क्या संपत्ति सौंप के गया, कि तोड़े जो है 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े। एक सेवक ने 5 तोड़े दिए, एक को 2 दिए और एक को 1 दिया। और सुनने में ये बहुत छोटी सी चीज लगती है, छोटी नहीं है, लेकिन तोड़े का मतलब है, इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया है इसका, वो है टैलेंट। और टैलेंट जब हम बोलते हैं तो टैलेंट ये कला और हुनर की बात नहीं चल रही है, ये एक मेजरमेंट की बात चल रही है। जैसे कि 1 किलो होता है, जैसे कि 1 क्विंटल होता है, जैसे 1 एकड़ होता है, जैसे कि 1 टन होता है, वैसे एक टैलेंट उस जमाने में ये मेजर करने का एक तरीका था। जैसे 1 टन, मान लो अपने 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 सेवकों को वो एक को उसने 5 तोड़े दिए, मतलब 5 टन दिया, एक को उसने 2 तोड़े दिए, 2 टन को, तो क्या दिया उसने? 5 टन, 2 टन, 1 टन, क्या चीज थी जो उसने उनको दी? सो डेफिनेटली उसने अपनी संपत्ति उनको सौंपी है। ये वाकई में कीमती होगी, अगर कीमती नहीं है तो क्यों सौंप के जा रहा है? सो ये जो कीमती चीज है ये क्या है? और अगर हम उस जमाने की ओर देखें कि क्या होगा इनके पास जो कीमती होगा, तो डेफिनेटली सोना और चांदी की बात चलती है। क्योंकि जब हम पैसों की बात करते हैं, डेफिनेटली ये पैसों से जुड़ा हुआ है, और जब पैसों की बात होती है तो सोने चांदी की बात होती है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी देश की अमीरी मालूम पड़ती है उसके सोने के रिजर्व से, कितना सोना है उनके पास में, और जितना उनके पास सोना होगा उसके बुनियाद पे जो उनके पैसे होंगे उसकी ताकत होगी। अगर बहुत सोना है एक देश में तो उसकी पैसों की ताकत ज्यादा होती है। मैं बहुत मोटा मोटी बोल रहा हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर, लेकिन मोटा मोटी ये बात है। सोना इंपॉर्टेंट है। जब तोड़ों की बात चल रही है तो सोने की बात चल रही है। 1 तोड़ा 35 किलो सोना, 30 किलो सोना होगा मान लो। सो इफ यू कैलकुलेट 30 किलो सोना, उसकी कीमत कितनी होती है आज के जमाने में? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 किलो सोने की वैल्यू कितनी है? 1.5 करोड़ का है 1 किलो सोना। 35 किलो का, अगर 30 किलो का सोना, 30 या 35 किलो का सोना होगा तो ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ का होगा। 50 करोड़ पकड़ लो उसको। 50 करोड़ का एक टैलेंट जब की बात चल रही है तो 50 करोड़ की बात चल रही है। वो किसी को एक टैलेंट, उसने 1 तोड़ा दिया यानी 50 करोड़ दिया, किसी को 2 दिया यानी कि 100 दिया, और किसी को 5 दिया यानी कि 250 करोड़ दिया। 250, 100 करोड़, 50 करोड़। ये कोई छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे थे कि 50 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 150 रुपए दिए, ऐसे बात नहीं कर रहे थे। वो बहुत बड़ी रकम की बात कर रहे थे। और डेफिनेटली जो आदमी जा रहा था और सब कुछ सौंप के गया अपने सेवकों को, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, ये बहुत बड़ा आदमी था। और बड़े आदमी ने अपने सेवकों को ये सब सौंप के वो गया परदेश।
क्योंकि ये उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े दिए, 250 करोड़ दिए, दूसरे को 2 यानी कि 100 करोड़, और तीसरे को 1 यानी कि 50 करोड़। इतने सारे पैसे दिए, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसके 5 तोड़े मिले थे, 250 करोड़ जिसको मिले थे, उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 250 करोड़ और कमा लिए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था, 50 करोड़ वाला बंदा, जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 और तोड़े लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े 250 करोड़ सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं, मैंने 250 का 250 और कमा लिए हैं, 500 करोड़ हो गया मेरे पास में। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, 100 करोड़, वो भी आकर उसने कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं, 200 करोड़ हो गए हैं ये। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां पर बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है ये 50 करोड़, वो ये है। उसके स्वामी ने उसको उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां पे मैं काटता हूं, और जहां नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 है, जिसके पास 500 है, उसको दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी उसके पास से ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होता है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी परमेश्वर ने सुनाई अपने लोगों को, और डेफिनेटली इसके पीछे कुछ कारण है। इतना सब समझाया बिठा करके इतनी लंबी कहानी सुनाई उनको, समझाने के लिए कुछ आत्मिक सिद्धांत। 14th वर्ष में पहला सिद्धांत आता है उसको यहां पर, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। एक आदमी ने अपनी संपत्ति जो है अपने दासों को सौंप दी। सबसे पहली बात यह हमें समझना है, परमेश्वर मालिक है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर हर चीज का मालिक है, संपत्ति उसकी है। कभी कभी हम समझ बैठते हैं कि हम मालिक हैं। समझ रहे हो आप लोग? कभी कभी हमारी प्रॉब्लम ये चल रही है कि हम ये समझ बैठे कि हम मालिक हैं और हमारी संपत्ति जो है वो हमारी संपत्ति है। ये इशू चल रहा है हमारा लाइफ में। और समझना ये है कि ओनरशिप किसका है, टाइटल डीड किसकी है, मकान किसके नाम पे है। टाइटल डीड पे आपका नाम लिखा है, आपको लग रहा है मेरा है। गाड़ी किसकी है, नाम मेरा है, मेरी है शायद। ये बिल किसके नाम पे आ रहा है, मेरे नाम पे आ रहा है, सब कुछ मेरा है शायद। और ये हमको लग रहा है। और थोड़ा सा इस सिद्धांत को समझने की जरूरत है कि उसने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंपी। उनको सौंपी है, संपत्ति उनकी नहीं हो गई है। संपत्ति अभी भी मालिक की है, और मालिक हम नहीं है, मालिक परमेश्वर है। आमीन। किसी मुड़ के बोलना, गलती से मैं खुद को मालिक समझ बैठा ना। ट्राई टू। सारी समस्या यहां पे शुरू होती है, सारी समस्या यहीं पे शुरू होती है। अगर आप इस सिद्धांत को पकड़ लोगे, आधे से ज्यादा समस्या हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम वाकई में अमीरी के रास्ते पर निकलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पर है। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, पहले भजन से देखें, 24 में जाएंगे, पहला वचन देखेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हम भी प्रभु के ही हैं। अगर मैं प्रभु का हूं तो सब कुछ जो मेरा है वो प्रभु का है। पूरी दुनिया प्रभु की है, सब कुछ जो इस पृथ्वी पर है सब कुछ प्रभु का है। आप समझ रहे हो समस्या कहां पर आ रही है? हमें बहुत सारी चीजें लग रहा है कि मेरी है, मेरी है, मेरी है,
और फिर परमेश्वर कह रहा है कि जो भी पृथ्वी पर है सब कुछ मेरा है, तेरा तो कुछ है ही नहीं। पहली बात तो आप बोले लेकिन मैंने कमाया है, तनख्वाह तो मेरी है, मुझे मिली है। दाऊद क्या बोलता है इस विचार के बारे में? एक इतिहास 29th वर्स। तो दाऊद क्या कह रहा है यहां पे परमेश्वर से? He says, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। ये भेंट की बात कर रहा है। जब जब थोड़ा गर्व होगा हमें कि ये मेरा दान दशमास है, तो तेरा दान दशमास तो है ही नहीं। पहली बात तो ये परमेश्वर का ही है, परमेश्वर को वापस दे रहे हो तुम। ये मैं भेंट लेकर के आया हूं, मैं डोनेशन देना चाहता हूं, ये परमेश्वर का है और तुम वही भेंट वापस से परमेश्वर को दे रहे हो। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। दाऊद इस बात को समझ गया था कि जो भी है मेरे पास में सब कुछ तो तुझी से मिला है। जो भी मेरे पास में है सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। और जो मैं अगर डोनेट करता हूं या जो मैं भेंट चढ़ाता हूं परमेश्वर को, जो भी मैं दे रहा हूं परमेश्वर को, जो दिया है उसी में से दे रहा हूं मैं। कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। एंड दिस शुड बी सो हम्बलिंग हमारे लिए। इतनी नम्रता की बात होनी चाहिए। ये सिर्फ समझना कि भाई कुछ था ही नहीं मेरा, कुछ मैं, हम सब जानते हैं इस बात को कि कुछ लेके आए नहीं है, कुछ लेके जाएंगे नहीं, है ना। सब लोग सहमत है, पूरी दुनिया सहमत है इस बात से कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। समस्या ये नहीं है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, बीच में क्या करेंगे। दाऊद एक बात समझ चुका है कि जो भी है परमेश्वर से मिला, यानी कि मेरा पैसा परमेश्वर का दिया हुआ है, मेरा बिजनेस परमेश्वर का दिया हुआ है, मेरी नौकरी परमेश्वर की दी हुई है, मेरी है ही नहीं है। मेरा जो टैलेंट है, जो हुनर है मेरे अंदर, कला है मेरे अंदर, गिफ्टिंग है मेरे अंदर, एक डिसिप्लिन भी है मेरे अंदर, एक समझ है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, डिग्रियां है मेरे पास में, परमेश्वर का दिया हुआ है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि जो भी है मेरे पास में मेरा नहीं है। मेरे पास में जो मिनिस्ट्री मेरे को दी गई है, मिनिस्ट्री मेरी नहीं है। मेरी सेवकाई क्या है? मेरी सेवकाई नहीं, परमेश्वर की सेवकाई है। मैंने चर्च को बनाया, तुमने चर्च को नहीं बनाया। बहुत पहले यीशु ने हक जमा लिया था उसके ऊपर, बोले मेरी कलीसिया मैं बना रहा हूं इसको, तुम्हारी नहीं है। आमीन। मेरे बच्चे, किसने कहते कि तुम्हारे बच्चे हैं? दिस इज वेरी टफ। मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे करते रहते हैं। जब तक वो एक उम्र तक नहीं आते हैं तुम उनके केयर टेकर हो, कुछ समय तक हो सिर्फ, उसके बाद में नहीं हो। उसके बाद में परमेश्वर, उनको बनाने वाला परमेश्वर है। बच्चे परमेश्वर के हैं, तुम्हें दिए गए हैं, वो अलग बात है, बच्चे परमेश्वर के हैं। समय तुम्हारा नहीं है। कोई बोलता टाइम नहीं मेरे पास, टाइम नहीं तुम्हारे पास। खुदा बोलता है कि मैं तेरा टाइम ऐसे खत्म कर सकता हूं। तो बोलते मैं बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी हूं, परमेश्वर के लिए बिजी है। सो एक बहुत अच्छा सेवक था, उसने कहा कि एक सेवक जो है वो मालिक नहीं होता है स्टेट का, लेकिन वो मैनेजर होता है अपने मालिक के संपत्ति का। सो जब ये ओनरशिप बदलती है ना, जब हम समझ जाते हैं कि मैं मालिक नहीं हूं और मैं सिर्फ एक केयर टेकर हूं, एक प्रबंधक हूं, एक मैनेजर हूं, तो हम फिर काम भी उसी तरह से करना शुरू करते हैं। मालिक अलग तरीके से काम करता है, सेवक अलग तरीके से करता है। मालिक कह सकता है कि ये चीज पड़ी है, गाड़ी पड़ी है, मैं कुछ नहीं करूंगा उसका, पर सेवक ऐसा नहीं कह सकता है। सेवक तो अगर मालिक गाड़ी सौंपेगा सेवक को, तो सेवक उसको देखभाल करेगा, उसको फिट रखेगा, साफ करेगा, तैयार रखेगा, उसको रेडी रखेगा उसको हमेशा। वो मालिक की तरह नहीं सोचता है, वो एक मैनेजर की तरह सोचता है। वो मैनेज करना शुरू करेगा। मेरे बच्चे हैं, मैं चाहे जो चाहे मैं करूं, मैं जो चाहे बढ़ाऊंगा, बेटा मैं तो कोई ऐसा बनाऊंगा वैसा बनाऊंगा। आपका बच्चा है ही नहीं, पहली बात तो वो, ये परमेश्वर का बच्चा है। तो पहले परमेश्वर को पूछना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, मैं क्या बनाऊं इसको। आप क्या चाहते हो कि मैं कैसे पढ़ाऊं और सिखाऊं और क्या बढ़ाऊं और क्या करूं मैं इसके साथ में। थोड़ा परमेश्वर को पूछना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही शादी, पति है पत्नी है, पति के साथ में मैं करूं क्या प्रभु, पत्नी के साथ में करूं क्या मैं, और क्या क्या करना है, कैसे परवरिश करनी है मुझे मेरी पत्नी की, और पत्नी सोचे जरा मुझे प्रभु मुझे क्या करना है, कैसे जीना है मेरे पति के साथ में। ये थोड़ा परमेश्वर को पूछना पड़ेगा हमें। मेरा पति है, आपका पति होगा, पर आप समझो आपको सौंपा गया, एक चीज आपको सौंपी गई है। आपको एक पति सौंपा गया या एक पत्नी सौंपी गई है, ये चीजें सौंपी गई हैं आपको। थोड़ा परमेश्वर को पूछना पड़ेगा कि जो सौंपा गया है उसकी देखभाल कैसे करनी है मुझको।
क्या आप समझ रहे हो? मैनेजर का विचार चेंज होते हैं, मालिक के विचार फर्क होते हैं। मैनेजर के, हम मालिकों की तरह जी रहे थे, जो मन में आया कर रहे थे। अब थोड़ा समझना है कि मैं मालिक तो नहीं हूं, मैं मैनेजर हूं। सो मेरा टाइम भी मेरा नहीं है, मेरा टाइम भी मेरा नहीं है। मैं बहुत बिजी हूं, मैं 24 घंटे बिजी हो चुका हूं। सुबह एक काम पे दूसरा, दोपहर को दूसरा काम, शाम को तीसरा काम, चौथा काम। तो पहले मैं पूछ तो लूं मेरे मालिक को, क्या मैं इतना बिजी हो सकता हूं? क्या मैं अपने समय को ऐसे बिता सकता हूं? क्या मैं एक बार मालिक को पूछना पड़ेगा, और कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। मेरा परमेश्वर मेरे को समझाएगा कि बॉस, मैं देखो 12 घंटे दिए दिन में, 10 घंटे दिए, जो भी टाइम दिया उसने मेरे को, ये जो 12 घंटे में चाहता हूं कि तू इसको इस तरह इस्तेमाल करे। फिर मुझे उस तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस तरह से वो चाहता है कि मैं इस्तेमाल करूं। क्या आप मेरे साथ हैं? समझ मेरी बात को? जब आप काम, इसलिए परमेश्वर में काम देता है। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि मेरा एक मालिक है और मैं एक सेवक हूं। और फिर जो 8 घंटे मेरे को बिताने यहाँ पर ऑफिस में, ये मैं मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे को पूछना पड़ता है मेरे सुपरवाइजर को या मैनेजर को या बॉस को कि मैं क्या करूं। फिर वो मुझे काम देते हैं, तो ये कर और ये कर और ये कर, और मैं वो चीजें करता हूं, क्योंकि मैं अब मालिक नहीं हूं वहां पे। आप समझ रहे हैं? मालिक की सोच फर्क होती है, मैनेजर की सोच फर्क होती है, और इसलिए परमेश्वर हमको भेजता है नौकरियों में, ताकि हम समझें कि एक नौकर बन के जीना किसे कहते हैं, ताकि जो दूसरी जो आत्मिक चीजें हैं वो हमें सौंपी जाएं, जो बड़ी बातें वो हमको सौंपी जाएं। क्योंकि अगर हम समझे नहीं है दुनियावी चीजों को, तो बड़ी चीजें कैसे देगा परमेश्वर हमें? हम बोलेंगे चर्च मेरा है, मिनिस्ट्री मेरी है, मैं जो चाहे करूंगा। नहीं हो सकता ऐसा। आप जो चाहे नहीं कर सकते हो। आप समझो इस बात को। आप सेवक हो। आप, पैसे मेरे हैं, पैसे तुम्हारे नहीं है। समझो इस बात को। तुम्हें परमेश्वर ने पैसे सौंपे, मैंने कमाए हैं नौकरी से, आपने नौकरी से नहीं कमाए हैं, परमेश्वर ने आपको सौंपे हैं वो पैसे। थोड़ा पूछ तो लो कि इस्तेमाल कैसे करने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक राजा है हमारा, उसके बिहाफ में हम उसकी संपत्ति को मैनेज करते हैं। हम मैनेजर्स हैं। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। जब भी शिकायत आती है, इतने ही पैसे क्यों है मेरे पास में, जवाब यही है, उतना ही सामर्थ्य तुम्हारे पास। आप समझिए इस बात को। इतना ही क्यों है मेरे पास में, क्योंकि उतना ही सामर्थ्य तुम्हारे पास में। कितनी नम्रता की बात है ये हमारे लिए, कि जब पैसे कम होते जेब में तो समझ जाना चाहिए हमें। हम सब चीजों पे इल्जाम लगा देते हैं, ये तो इसलिए कम है क्योंकि ऐसा नहीं हुआ मेरी जिंदगी में, और वैसा नहीं हुआ मेरी जिंदगी में, और ये वो, और बहुत सारे कारण तो घिरे हुए हैं कारणों से हम, कि भाई इसलिए नहीं है पैसे मेरे पास में। पर हकीकत बाइबल सत्य बोलती है, और सत्य यह है, जितना तुम्हारा सामर्थ्य है उतना ही तुम्हारे पास में है। अब अगर मुझे और चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं सामर्थ्य को बढ़ाऊंगा, और परमेश्वर ने तरीके बनाए सामर्थ्य को बढ़ाने के। और अगर मैं सामर्थ्य को नहीं बढ़ाता हूं, मैं वहीं पर रहूंगा जहां पर मैं हूं, क्योंकि अपने सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर देगा। सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर देगा। मोस्टली ये सामर्थ्य समझ के साथ में जुड़ा होता है। जितनी समझ है उतना मिलता है। अभी आप लेट्स से फॉर एग्जांपल, परमेश्वर हमको कल बोलते हैं चलो ठीक है, अच्छी कलीसिया है, सब लोग को 50-50 करोड़ दे दो, तो क्या हो जाएगा हमारा? सोचो जरा, सोचो पहले तो। अब होगा क्या, नतीजा क्या होगा इसका? सबसे पहले तो समाज छोड़ो, पहले पागल ही हो जाएंगे हम। सुबह रात भर दीवाने, 50 करोड़, सो ही नहीं पाएंगे रात भर। सुबह उठ के भी है कि नहीं है चेक करें, सपना तो नहीं था कहीं, ख्वाब तो नहीं देखा था हम लोगों ने। पूरा हफ्ता तो ऐसे निकल जाएगा ये सब करते करते, गिनते हुए कि इतने हैं कितने, देखे तो सही, गिने पहले इसको, कितने हैं ये। दीवाने से हो जाएंगे, अजीब से हो जाएंगे हम, क्योंकि 50 करोड़ के लिए कोई योजना ही नहीं है हमारे पास में। 50 करोड़ का करना क्या है हम में से किसी को नहीं पता है। आप बोलोगे मैं घर खरीद लूंगा, आपको सिर्फ खर्चा करना मालूम है, दुगना करने की मानसिकता नहीं है, खर्च करने की मानसिकता है, बढ़ाने की मानसिकता नहीं है। तीसरा आदमी जो था वो एटलीस्ट खर्चीला नहीं था, वो उड़ाया नहीं पैसे। वो जानता था बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, पैसे उड़ाऊंगा तो डांट पड़ने वाली जबरदस्त। बोला एक काम करता हूँ, दबा के रख देता हूं उसको। अलग मानसिकता थी उसकी, दुगना करने की मानसिकता नहीं थी। 2 जन के पास दुगना करने की मानसिकता थी, लेकिन दोनों के पास में सेम काबिलियत नहीं थी। काबिलियत फर्क है, सिर्फ मानसिकता काफी नहीं है, काबिलियत भी चाहिए साथ में। तो मानसिकता है मेरे पास में, पैसे दे के देखो मैं डबल कर दूंगा, भाई कोई देगा नहीं तुमको, जानते काबिलियत नहीं है तुम्हारे अंदर।
काबिलियत दिखाई कहां पर है तुमने? पहले थोड़े में जब काबिलियत दिखाओगे तो ज्यादा मिलेगा। जब थोड़े में ही काबिलियत नहीं दिखी है डबल ट्रिबल करने की, तो बड़ी रकम कैसे मिलेगी तुमको? नहीं मिलेगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जो कितना जबरदस्त सिद्धांत है ये। जो आदमी के पास मानसिकता है उसको जितना भी दोगे उसका डबल करने वाला है, वो उसको बढ़ाने वाला है। उसकी सोच ही होगी बढ़ाने की सोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मानसिकता। क्या तुम्हारी मानसिकता? परमेश्वर चेक करता है कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। थोड़ा थोड़ा दे करके चेक करेगा तुम करते क्या हो, और तुम वही करते हो, खत्म करते हो, खर्च करते हो, खर्च करते हो, खर्च करते हो। बोलता ओके बहुत हो गया इनका, यहां पर मेरा काम नहीं बनने वाला है। मुझे कुछ लोगों की तलाश है जो सिर्फ पैसे मिलते ही खर्च नहीं करेंगे, उस पैसे को बढ़ाएंगे, उस पैसे को बढ़ाएंगे। ये वो लोग हैं जो राज्य के काम आएंगे। मानसिकता किसके पास में है? और काबिलियत को कौन बढ़ा रहा है? काबिलियत को कौन बढ़ा रहा है? बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। हमारा स्वामी भी आ रहा है, क्या करने के लिए? और हमें बहुत खुश है चर्च इस बात को सोच कर कि जब यीशु मसीह आएंगे हम सबको लेके चले जाएंगे। वाह, सब किस्सा खत्म हो जाएगा, दुनिया मतलब फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। प्लीज उसके पहले लेखा देना है हमें। वो आ रहा है लेखा लेने के लिए, हर चीज का लेखा, हर चीज का अकाउंट देना है। हर चीज जो मेरे पास थी, जो मुझको दी गई थी, मेरे को उसका हिसाब देना है। मैंने तो कोई गाड़ी दी संजय, तूने क्या किया उस गाड़ी के साथ में, तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा उसका। देखो मैंने पैसे दिए, कितने काम क्या किया उन पैसों का संजय, मैं संजय को हिसाब देना पड़ेगा पैसों का क्या किया, कितने पैसे को दिए मैंने, किन किन चीजों के लिए, तूने क्या किया, उसका अकाउंट देना पड़ेगा। बड़ा हो या छोटा हो, दोनों को हिसाब देना है। आप महल में रहते हो, झोपड़े में रहते हो, आपको महल में रहने वाला महल का हिसाब देगा, झोपड़े में रहने वाला झोपड़े का हिसाब देगा। यू अंडरस्टैंड दिस? 25 लाख कमाने वाला 25 लाख का हिसाब देगा, 25,000 कमाने वाला 25,000 का हिसाब देगा। तूने किया क्या मेरे पैसों का? और सवाल यह होगा कि तूने मेरे पैसों का क्या किया? ये तेरे नहीं थे, तू मैनेजर था इनका। देखो मैंने कुछ सिद्धांत बताए थे जीने के, क्या तू उनके हिसाब से जी रहा था? ये सवाल आएगा। एंड आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी सीरियस। रोमियो का 14 और 12, जल्दी से जाइएगा, रोमन्स 14 और 12। इसलिए हम में से हर कोई परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हर एक को अपना अपना लेखा देना है, और कोई बचेगा नहीं इससे। टेक इट सीरियसली। ये जो प्रभु कह रहा है ये होकर के ही रहेगा। ये जो हम बड़े खुश हो रहे हैं कि परमेश्वर आएगा हमें लेके जाएगा, ये परमेश्वर जो आएगा हमें लेके जाएगा, बोलेगा लेखा दे भाई, क्या किया तूने जो मैंने तेरे को दिया था। हम में से कुछ लोगों को तो एहसास भी नहीं कि हमें क्या क्या दिया गया है। हम में से कुछ लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि हमें परमेश्वर ने क्या क्या दिया है, जिन जिन चीजों का लेखा देना है। 5 वाले ने तो दे दिए, 5 तोड़े अपने ला करके, स्वामी बहुत खुश हुआ उससे। 2 तोड़े वाले ने भी 2 के 4 दे दिए, बहुत खुश हुआ स्वामी उससे भी, वेरी गुड। जो एक था, ये प्रॉब्लमैटिक आदमी है, कम काबिलियत वाला इंसान थोड़ा प्रॉब्लमैटिक आदमी है। कम काबिलियत क्यों है इसकी? इसके सोच ही नहीं है इसके पास में, मानसिकता नहीं है इसके पास में। वो 2 के पास में मानसिकता थी, इसके पास ना तो काबिलियत है ना मानसिकता है। इसको दिए थोड़े पैसे टेस्ट करने के लिए। करता क्या है इसका? ये गाड़ के रख देता है, गाड़ के रख देता है। क्यों? किसको डबल करना आता ही नहीं है, डबल करना आता ही नहीं है उसको। इसको पता ही नहीं है कि दुगना करते कैसे हैं, लेन देन जानते ही नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग लेन देन जानते नहीं है हम, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक कोई भी बिजनेस मुश्किल है, आई डोंट थिंक कोई भी काम मुश्किल है। कई बार लोग बोलते हैं बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है पैसे मिलने की, और वो गारंटी की वजह से एक नौकरी में अटक जाते हैं। यहां पे कम से कम इतना तो मिल रहा है, और हम कम से कम वाले लोग बन चुके हैं। कम से कम ये तो चल रहा है, कम से कम ये तो है मेरे पास में। तो कम से कम वाली मेंटालिटी क्या मेंटालिटी है? ये जो 1 तोड़े वाला आदमी था, कम से कम सोचने वाला आदमी था। कम से कम मैं इतना पैसा गाड़ दूं, कम से कम वापस तो कर पाऊंगा, कम से कम इतना तो हो जाएगा। क्या हम कम से कम वाले लोग हैं, या क्या हमारी मानसिकता बढ़ने वाली मानसिकता है? आई एम टेलिंग यू, पैसों की जरूरत नहीं, हमें मानसिकता की जरूरत है।
मानसिकता की जरूरत है, और जब मानसिकता होगी तो परमेश्वर द्वार खोलेगा, अगला द्वार खोलेगा। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वो है। अगर वो कम से कम सोचता है तो वो कम से कम ही है, ज्यादा से ज्यादा सोचता है तो ज्यादा से ज्यादा ही होगा हमेशा, और हर चीज में होगा। जो बड़ा सोचते हैं वो बढ़ते ही रहते हैं, और जो छोटा सोचते हैं वो छोटे रहते हैं और छोटे ही होते जाते हैं। वो आप जो सोचोगे, जिस दिशा में सोचोगे, परमेश्वर उस दिशा में आपको आशीष देगा और बढ़ाएगा, उसके सिद्धांतों पे चलोगे तो। क्या मेरे साथ हो? सो वी नीड टू चेंज समथिंग इनसाइड ऑफ अस। मल्टीप्लायर्स बनना है हमें। हमें डर में नहीं जीना। ये आदमी डर में जी रहा था। 50 है मेरे पास में, 50 करोड़ है मेरे पास में, ये अगर कम हो गए तो मालिक डांटेगा मुझको। डर लग रहा है उसको, खो दूंगा इतना भी जो है मेरे पास में, इसलिए गाड़ के रखा हुआ है। हम में से कुछ लोगों के पास में अच्छा टैलेंट है, हुनर है, काबिलियत है अंदर, हमने दफना दी है उसको। दफना दी है, मैं बता रहा हूं आपको, दफन कर दिया है। क्यों? कम से कम की सोच जो होती है दफन ही करती है। ज्यादा से ज्यादा वाली सोच जो होती है वो उगाती है, वो बढ़ाती है। यहां पर जीवन है, दूसरी ओर मृत्यु है। डेड मनी, कुछ काम का नहीं वो पैसा। हम किसी गरीब की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, किसी को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, चर्च की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर पा रहे हैं जिंदगी में। फ्रस्ट्रेटेड है हम। कुछ तो चेंज होना पड़ेगा, मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, और हम सबको करना पड़ेगा। एक जन नहीं, पूरी कलीसिया को करना पड़ेगा, और पूरी कलीसिया को बोलना पड़ेगा कि हम कम से कम वाले लोग नहीं बनेंगे। हमें ऊपर उठना है, अभी हमारी मानसिकता को चेंज करना है, और प्रभु को कहना ही पड़ेगा हमें जाकर के कि लॉर्ड हमारी मानसिकता को बदल, और हमें क्षमा करके हम कम से कम में जी रहे हैं, वहीं पे कंफर्टेबल हो गए हैं और वहीं पे हम अटक गए हैं। गाड़ दिया हमने। कुछ हुनर है हमारे अंदर, परमेश्वर ने हर एक को बहुत सारे टैलेंट दिए, हुनर दिया है, समझ दी, अकल दी है, बहुत कुछ दिया हुआ है। हमने उसको डेवलप नहीं किया, गाड़ दिया, उसको गाड़ दिया। डर जो है आपकी काबिलियत को दफन करेगा। डर में मत जीना, कम से कम में मत जीना। सारे आपके पोटेंशियल को, जो आपके अंदर काबिलियत है, जितनी भी है, सबको दफना देगा वो। ये आदमी ने वही किया, और इल्जाम किस पे लगाया? मालिक पे लगाया उसने। गलती तेरी है। एंड में आप खुदा को दोषी ठहराओगे। प्रभु तूने इतना ही दिया हमको, निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। अब बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना या दांत पीसना, नर्क की बात चल रही है। ये नर्क की बात चल रही है। जहां पर भी रोना और दांत पीसना है, अंधेरा है, ये नर्क की बात। तो क्या परमेश्वर इतना, आप क्या ऐसा, आप तो आए थे जान बचाने हमारी, क्या आप ऐसा करोगे? आप हमको ये मानसिकता की वजह से आप नर्क में डाल दोगे? बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर नर्क में नहीं डालता मानसिकता की वजह से। इट्स नॉट अबाउट नर्क एंड स्वर्ग। लेकिन कुछ समझा रहा है परमेश्वर यहां पे। वो बॉस बोल रहा है, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना या दांत पीसना होता है। कहने का मतलब है, ये जो बंदा है ये हमारा है ही नहीं। हमारे जो लोग होते हैं उनकी मानसिकता हमारे जैसी होती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी मानसिकता परमेश्वर की तरह होती है, वो परमेश्वर की तरह जीते हैं, परमेश्वर की तरह चलते हैं। और जब तुम्हारी मानसिकता परमेश्वर की जैसी है ही नहीं, चेक करना, मैं तो ये कह रहा हूं, चेक करना अपने उद्धार को, कि उद्धार हुआ भी है कि नहीं हुआ मेरा। ऐसा कैसे हो गया कि मैं परमेश्वर की तरह नहीं सोच रहा हूं? ऐसा कैसे हो गया कि उसका भय नहीं है मेरे अंदर? ऐसा कैसे हो गया कि मैं उसकी बातों को सुनकर नजरअंदाज कर देता हूं कि ठीक है, देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है इससे। कुछ तो गड़बड़ चल रही है शायद, और चेक करना पड़ेगा मुझे अंदर अपने झांक करके कि प्रॉब्लम क्या है। परमेश्वर के चेले तो ऐसे नहीं होते हैं। परमेश्वर के लोग जिन्होंने उद्धार पाया वो ऐसे नहीं होते हैं। जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है वो ऐसे नहीं होते हैं। आत्मा अंदर से झंझोड़ता है, समझाता है, और वो सीखते हैं। शायद थोड़ा लेट सीखे, लेकिन सीखते जरूर हैं। उनकी मानसिकता बदलती है। वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते, राज्य के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जैसा परमेश्वर चलता है वैसे चलना शुरू करते हैं। अगर मैं सालों साल तक मैं कह रहा हूं मैं परमेश्वर में हूं, लेकिन मेरी हरकतें जो है बिल्कुल भी नहीं है परमेश्वर की तरह, कुछ गड़बड़ है। मुझे मेरे उद्धार को चेक करना चाहिए। मुझे मेरे उद्धार को चेक करना चाहिए। उद्धार मिला भी है मुझको कि नहीं मिला है? उद्धार मिला भी है मुझको कि नहीं मिला है? बिकॉज इट्स अ वेरी हार्श पनिशमेंट। ये मानसिकता ने दिखा दिया उस मालिक को, ये बंदा हमारा नहीं है।
ये बंदा हमारा नहीं। हमारे लोग हमारी तरह जीते हैं, हमारे लोग हमारी हरकतें करते हैं, हमारे लोग नम्र होते हैं। कितना जबरदस्त लोग हैं ये दोनों। ये लोग इनको एक को 5 मिले, एक को 2 मिला, 5 डबल कर दिए दोनों ने। बोलना भी नहीं पड़ा। चींटियों की मेंटालिटी थी इनकी, चींटियों की सोच थी, बिल्कुल परमेश्वर की सोच थी। बॉस तो चला गया, कोई सुपरवाइजर नहीं उनके ऊपर, अपने आप ही कर रहे हैं डबल। मानसिकता ही वो है उनकी। प्रभु के लोग हैं ये, और जी रहे हैं प्रभु के तरीकों से। कोई बोले या ना बोले, हम तो प्रभु के तरीकों से ही जिएंगे। आमेन, हालेलुया। किसी को मुड़ के बोलना, कोई हमें कहे या ना कहे, हम तो प्रभु के तरीकों से जिएंगे। आमेन।